अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो पोजीशन का, पोर्टफोलियो मैनेजर का पार्ट 2। पार्ट 1 जहाँ पर हमने छोड़ा था, पार्ट 1 में वैसे हमने चार्ट्स डिस्कस किए थे, चारों चार्ट्स डिस्कस किए थे। और हमने यहाँ पर जो टेबल है हमारे पास, यहाँ पे 2 टेबल हैं, ये डिस्कस किए थे। और मैंने थोड़ा सा आपको पोजीशन टैब के बारे में बताया था, थोड़ा हिस्ट्री टैब के बारे में बताया था। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि थोड़ी सी जगह मेरे ख्याल में थी। ये एरो है, ये एरो जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ लाइंस हाइड हो जाएंगी इस तरह से, तो आपके पास ज़्यादा स्पेस बचेगी देखने के लिए। तो इस पोजीशन में देखना मेरे ख्याल से, तो जब मैंने इसको बड़ा कर दिया तो मेरे पास कुछ सेल्स बच गए, उसके अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती थी। तो मैंने एक इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शन की ऐड कर दी यहाँ पर। अब प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इस स्टॉक का प्रोपोर्शन कितना है पूरे हमारे पोर्टफोलियो का। ये 4.5% प्रोपोर्शन है, बिकॉज इसके सिर्फ 100 शेयर हमारे पास। ईफर्ट का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा 36.44। इसी तरह से दूसरे स्टॉक्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा। और मैंने कुछ बाइंग भी की है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक्स भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जिस तरह डिविडेंड अर्नड के साथ साथ मेरे पास एक और सेल ऐड किया मैंने, डिविडेंड दिस ईयर। मतलब ये टोटल डिविडेंड अर्नड है और ये इस साल का डिविडेंड, ठीक है। मतलब ये जो इस साल का डिविडेंड है ये 2022 के, अगर 2023 आएगा तो ऑटोमेटिकली ये 2023 को देखनी शुरू हो जाएगा। इसको आपको हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर हमने कल पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेंटर डेट इज़ टुडे। अब ये टुडे हर रोज़ चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी डायनामिक चार्ट्स थे जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे। अच्छा, ये चीज़ मैंने ऐड की, बाकी विनर लूज़र सेम है। उसके बाद और एक दो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स और नंबर ऑफ़ सेक्टर्स। नंबर ऑफ़ सेक्टर्स और नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, ये दो चीज़ें मैंने और ऐड की हैं। सही हो गया, गुड। और इस चार्ट को मैंने थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश की है। अब देखें, अगर हमारे पास ज़्यादा स्टॉक्स होंगे तो ज़्यादा ही खिचड़ी बन जाएगी। तो मैंने इसका हल ये निकाला है कि हम स्टॉक्स शो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अभी ऑल पे क्लिक हुआ है, तो आप चाहते हैं कि ये पहले 3 स्टॉक अगर शो हों तो 3 पे क्लिक कर दें तो सिर्फ 3 स्टॉक ही शो होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 15 स्टॉक शो हों या 7 स्टॉक शो हों, तो यहाँ पर जो पहले शो हो रहे हैं उनमें से सिर्फ उतने ही स्टॉक शो होंगे जितना यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर शो की हुई है क्योंकि ये ग्रीन में लिखा हुआ है, ये ऑल ग्रीन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो सेल है उसके अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन डाली हुई है कि शो स्टॉक्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा थ्री वाई एक्सिस, तो ये इन 3 टैब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक्स एक्सिस ये इस टिकट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टू सॉर्ट वो इन 2 सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाकियों को तो हमने कल देख लिया, उस दिन देख लिया था, इन तीनों को देख लिया था कि हम स्टैक कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वेरिएबल स्टैक कर सकते हैं। वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर है तो मैं कॉस्ट को करूँगा तो ये स्टैक हो जाएगा। तो फ़िलहाल वैल्यू सिर्फ रहने देते हैं। तो नई चीज़ मैंने ये ऐड की है, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स शो हो। और दूसरा मैंने ऐड किया है ये सॉर्ट्स। तो आप सॉर्ट कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को। फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू अभी यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं वैल्यू के अगेंस्ट इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर
मैं इसको टिकट्स की जगह, टिकट्स मतलब ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुआ है, सी पहले आया हुआ है, ई बाद में, फिर ई, जी, जी, तो इस तरह से सॉर्ट हुआ हुआ है फ़िलहाल। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू के अगेंस्ट सॉर्ट हो जाए, तो आप देखेंगे सबसे सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो लास्ट में चली जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू पहले आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये पहले आए तो आप इसे डिसेंडिंग कर देंगे तो ये पहले आ जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू वो आखिर में चली जाएगी। तो इस सॉर्ट के साथ अगर हम इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स देखने वाली जो जो हमारे पास एक स्कीम है उसको यूज़ करेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर स्टॉक हैं फिर भी आप जो देखना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिविडेंड्स देखूँ, डिविडेंड अर्नड देखूँ, तो अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डिविडेंड अर्न के साथ ही इसको सॉर्ट कर दूँगा। तो जो डिविडेंड्स वाली कंपनीज़ होंगी वो पहले आ जाएंगी, और फिर मैं उस लिहाज से उसको बहुत आसानी से देख सकता हूँ कि इसका डिविडेंड कितना है। ठीक है, ये हो गया, ये नई चीज़ मैंने ऐड की थी। और अगर आप इस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो वो सपोज़ करेगा कि आप टिकट्स के अगेंस्ट सॉर्ट करना चाहते हैं और असेंडिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप इनको ब्लैंक भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर गेन कर देते हैं, तो गेन एक अच्छा इंडिकेटर है अगर आपने ओवरऑल पिक्चर लेनी है तो। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने इस फॉर्म के अंदर पहले ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो ईफर्ट का बबल जो है वो थोड़ा सा कट रहा था, तो अब मैंने -5 से स्टार्ट कर दिया, तो ईफर्ट जो है, ईफर्ट का बबल हमेशा अब सही आएगा। तो अगर हम पूरे साल का डिविडेंड अगर देखना चाहें तो इस तरह से काफ़ी सारे डिविडेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी। बस ये छोटी सी चेंज की थी मैंने यहाँ पर। और अब हम चलते हैं इस टैब के अंदर, पोजीशन टैब के अंदर। अब पोजीशन टैब के अंदर आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, पूरा टेबल है। गेन हर हर सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो असल में यही इंफॉर्मेशन यूज़ हुई है टेबल बनाने के, टेबल वगैरह बनाने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हिस्ट्री में जाने से पहले। हिस्ट्री में जब हम स्टॉक्स ऐड वगैरह करेंगे, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। वो अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब है जो हाइड हुआ हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, टेबल्स वगैरह जो बन रहे हैं वो यहाँ से बन रहे हैं बेसिकली। तो सारा का सारा डाटा यहाँ से, जो सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर हो रही है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास पहले तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ वो पोजीशन से उठा रहा है, ठीक है, और सॉर्ट करके उठा रहा है। अगर आप चेंज करते हैं डैशबोर्ड के अंदर, सॉर्टिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर उसी लिहाज से चीज़ें चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी CPLE पहले नंबर पे है, वेव सबसे लास्ट में है क्योंकि ये सॉर्ट हुआ हुआ है एज टिकट सॉर्ट हुआ हुआ है। अगर मैं एज अ कॉस्ट सॉर्ट करता हूँ तो फिर आप देखेंगे इस टैब के अंदर कि चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब CPLE नीचे चला गया काफ़ी, और जो जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है वो नीचे आ गया, जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो ऊपर आ गया। इस तरह से सॉर्ट हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो डिविडेंड बबल चार्ट के बारे में है। तो जो डिविडेंड बबल चार्ट यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसी के थ्रू आ रही हैं। ये चीज़ें असल में वहाँ पे प्लॉट हो रही हैं। और उसके बाद ये जो ईयर चार्ट है हमारे पास, तो ये वाला बबल चार्ट है और ये वाला ईयर चार्ट है। ये वाला जो है वो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से बन रहा है। उसके बाद मेन कॉलम जो है, मेन कॉलम चार्ट, जो कि ये वाला हमारा चार्ट है, मेन कॉलम चार्ट,
वो यहाँ पे 3-4 कॉलम्स हैं, ये जो 3-4 कॉलम्स हैं यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और जो पाई चार्ट है वो इस इंफॉर्मेशन से बन रहा है। और जो भी डायनामिक वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं वो इस यहाँ की वजह से चेंज हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और एक चीज़ जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, यस, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन मैंने ऐड किया था, और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की है, टेक्स्ट क्लास फाइलर या नॉन फाइलर, फाइलर या नॉन फाइलर, आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में ये मैंने इस जगह पर रखा हुआ था, पोजीशन शीट के अंदर रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फाइलर और नॉन फाइलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये फाइलर और नॉन फाइलर जो है वो यहाँ से चेंज होंगे। अब फाइलर जो है वो 15% टैक्स कटेगा फाइलर का, और नॉन फाइलर का 30% कटेगा। मैंने सुना था, किसी ने मुझे बताया था कि ये 15 नहीं है, अब 12.5 है। मेरा तो अभी तक 15 ही कट रहा है, पता नहीं। अगर लेट सपोज आगे जाके फ्यूचर में अगर चेंज होता है तो आप इस शीट में जाके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बस अगर आप 12.5 लिख देंगे तो बस ऑटोमेटिकली वो 12.5 ही जो है वो चलता रहेगा, टैक्स वगैरह उतना ही कटता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको 15 नहीं रखते हैं, मेरे ख्याल से 15 ही है। तो इसको आप हाइड भी कर दें, क्योंकि इसका सारा काम बैकग्राउंड पे है। तो अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाइड शीट कर देंगे तो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सही हो गई हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं हिस्ट्री टैब के अंदर, जहाँ पर एक्चुअल में आपने चीज़ें ऐड करनी है। सारा जो डाटा है आपने यहीं पे ऐड करना है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी बाइंग हुई हुई है, तो हम लेट सपोज एक नया सिंबल ऐड करते हैं। फ़िलहाल देखते हैं सिंबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टॉक 16 है, 16 स्टॉक्स हैं। ये 18 तक है क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है, तो 18 तक हमारे पास स्टॉक्स हैं। तो अभी यहाँ पर PSO अगर मैं ऐड करूँ तो शायद यहाँ पे PSO नहीं है, हाँ PSO नहीं है, PSO वुड बी अ न्यू स्टॉक। तो यहाँ पर अगर मैं डेट ऐड करूँ, लेट सपोज मंडे की ऐड करूँ, और यहाँ पर PSO ऐड करूँ, और यहाँ पर मैं रख दूँ कि मैंने ये बाय करना है, नया स्टॉक बाय कर दिया। मैंने डेट यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट की। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे सेल को तो कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय ये कि आप लिखने बैठ जाएं। जस्ट डबल क्लिक करें तो वो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से सिलेक्ट कर दें। तो अब सिंबल ऐड करें, PSO मैंने ऐड किया और मैंने बाय करना है, और लेट सपोज मैं 100 शेयर बाय करना चाहता हूँ। अब कितने का है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखते हैं कि वो कितना जनरेट करता है, फिर उसे पता चल जाएगा कितने का है। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ का मैंने 50 रुपीज़ का शेयर बाय किया, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर चीज़ें लोड होने में। अभी इसने लोड कर दिया है PSO, यहाँ पर एक नया स्टॉक आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये लोड करेगा इसकी सारी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये लोड कर देगा। यस, तो असल में PSO की प्राइस 173 है, और हमने परचेज़ किया है एक शेयर 50 का, तो उसको रियलिस्टिक रखते हैं, 173 कर देते हैं, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ 173 पे मैंने बाई किया। तो अब थोड़ा और टाइम लगेगा दोनों को अपडेट होने में। बहरहाल अगर आपने देख ही लिया, यहाँ पे PSO खुद ब खुद ऐड हो गया था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब चार्ट्स में भी सब कुछ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर चार्ट्स में भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे PSO भी ऐड हो गया। आप PSO पे क्लिक करें तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ PSO भी ऐड हो गया, एक नया शेयर ऐड हो गया, और इसका सारा के सारा हमने सपोज़ किया था 173 पे हमने ख़रीदा है, तो 173.06 चला गया। ये हमारे पास जो है ये चेंज है, चेंज, और डे में हमने कितना लूज़ किया,
ये डिपेंड करता है हमारे पास शेयर कितने हैं, ठीक है, हम कितना नेगेटिव में गए इस शेयर में, और इस शेयर की वैल्यू क्या है। और हमारा गेन 0.03 हुआ है, क्योंकि 0.06 पर जो पैसे हैं 6 पैसे वो लेस पे हमने बाय किया, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया था, तो 6 रुपये जो है हमें प्रॉफिट हो गया। और कंपनी का नाम, कंपनी का सेक्टर खुद ब खुद ऐड हो गया, और प्रोपोर्शन वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया शेयर ऐड हो गया है, और वो है PSO, ये PSO। तो अब यहाँ पर आप सेलिंग बाइंग करते जाएंगे तो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो अब जो है लेट्स सपोज हम अगर सेल करते हैं कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल गनी को अगर मैं सेल करता हूँ तो फिर क्या होगा। अभी गनी जो है यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है नोट गनी, GHGL, सॉरी, गनी इस कंपनी का नाम है, सिंबल है GHGL। अब GHGL को अगर मैं सेल करता हूँ फिर क्या होगा। 40 शेयर हैं, तो मैं 40 की 40 अगर बेच देता हूँ तो डेट सेलेक्ट करें, GH सिंबल सेलेक्ट करें, GHGL, और यहाँ पर मैं सेल लगा देता हूँ, सेल। और फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल 20 शेयर बेच देते हैं हम, ठीक है, 20 शेयर बेच दिए मैंने। कितने में बेच दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 43 में बेच दिए, 43 में बेच दिए, बल्कि 43 नहीं बल्कि 50 में बेच दिए, ताकि थोड़ा प्रॉफिट भी नज़र आए। 50 में बेच दिए। तो फिर अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास शेयर्स रह जाएंगे 20, मेरे ख्याल से 20 रह जाएंगे, क्योंकि 40 पहले थे, 20 हमने बेच दिए। तो ये देखें GHGL के 20 शेयर रह गए, और इसी लिहाज से कैलकुलेशन हो गई है। तो ये हमने बेच दिए थे 20, तो इस लिहाज से हमारे पास कैश में भी ये इंक्लूड हो गया। और जो टोटल कैश है हमारे पास, कैश कहाँ लिखा हुआ है, ये कैश लिखा हुआ है, और वो हमारे पास है माइनस में, क्योंकि हमने डिपॉज़िट किए बगैर ही हमने PSO ख़रीद लिया 70,000 का, इसलिए वो कैश माइनस में चला गया। ठीक है, तो माइनस में है, तो लेट सपोज मैं ऐसे करता हूँ कि ईफर्ट जो है ना वो 1500 शेयर है, तो मैं 500 बेच देता हूँ। अभी डेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और ईफर्ट ईफर्ट मैं सेल कर देता हूँ 500, और कितने में, 90 रुपये में। वैसे मैं 90 रुपये में सेल करना चाहता भी हूँ, तो 90 में मैंने सेल कर दिए। तो ये आपने देखा कि ये मुझे 45,000 जब सेल करी तो 45,000 मेरे अकाउंट में आ गए। तो जब ये चीज़ें फिल करेगा तो यहाँ पर कैश मेरे पास अब पॉजिटिव में आ गया, तो कैश यहाँ पर इंक्लूड होता रहेगा। और जो रियलाइज्ड गेन है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। और ये जो है कैश जो है हमारे पास जो ऐड होगा उसका वो उसमें भी उसका वो भी ख्याल रखेगा कि ये जो है हमारा फाइलर या नॉन फाइलर, या ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, दैट मीन्स टैक्स भी खुद ब खुद काटेगा, तो उसका भी ख्याल रखेगा। सही हो गया। और उसके बाद लेट सपोज मैं पूरा की पूरी कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, फिर क्या होगा। ईफर्ट लेट सपोज मैं पूरा की पूरा बेच रहा हूँ, ईफर्ट को मैं पूरा की पूरा सेल करता हूँ। अभी मैंने 500 सेल किए थे, तो 1000 भी सेल कर देता हूँ, वो भी 90 पे सेल कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा। अब देखेंगे कि हमारे पास ईफर्ट यहाँ पर है ही नहीं, APCL है, ईफर्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो ईफर्ट को यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उसका हमारे पास एक भी शेयर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा यहाँ से।
और अब हम देख लेते हैं एक और चीज़, डिविडेंड देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक डिविडेंड आता है या नहीं आता, कैसे आता है वो देख लेते हैं। और बेचने के बाद हमारे पास ये देखें, रियलाइज्ड गेन भी बढ़ गया है और कैश इन हैंड भी बढ़ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम जाते हैं और अभी हम देखते हैं, आज तारीख क्या, 6 तारीख है। 6 तारीख है, तो मैं यहाँ पर क्या तारीख होगी, 20 तारीख होगी शायद, 22 को देखते हैं। अगर मैं 22 तारीख को देखूँ कि हमारा डिविडेंड आ रहा है 22 तारीख को, किस कंपनी का आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल BI। वैसे इसका आना तो कभी भी नहीं है डिविडेंड, लेकिन लेट्स सपोज़ BIBTL का डिविडेंड आ रहा है और वो हमारे पास क्वांटिटी 1000 की है और फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1.5 डिविडेंड आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर अब देखेंगे कि यहाँ पर BIPL का बबल आ गया। ठीक है, खुद ब खुद उसने बबल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी आपको डिविडेंड मिलता जाएगा वो यहाँ पर आप उसको डालते जाएंगे। जो आप सेलिंग करेंगे यहाँ पे डालते जाएंगे, बाइंग करेंगे यहाँ पे डालते जाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये जो पूरा सेटअप है, ये लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट टूल है। बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये तो एक BIPL जो है वो एक मेरा नहीं ख्याल कोई इसने कभी डिविडेंड देना है रिसेंट फ्यूचर में। तो जब भी आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो इसको, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है जो कि खुद ब खुद कैलकुलेट होगा, इसको डिलीट नहीं करना, बल्कि ये चीज़ें डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये फार्मूला डिलीट नहीं करना। और सेलिंग हमने, ये चीज़ें मैंने हाइपोथेटिकली लिखी हैं, PSO को भी, तो ये डिलीट कर देते हैं, तो ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी खुद ब खुद। ठीक हो गया। अब ये चीज़ पहले से जैसी हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि PSO नहीं है, अभी PSO है, शो हो रहा है क्योंकि पहले से सिलेक्ट था, लेकिन लिस्ट में PSO नहीं होगा। ठीक है, तो लिस्ट में है कोई नहीं, तो कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर हम फ़ी कमीशन और टैक्स, इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो इसमें ये है कि एक तो तरीका ये है कि इसको हम फार्मूला के थ्रू कर दें। मैंने फार्मूला के थ्रू किया और साथ में मैंने जो मुझे स्लिप पे शो होती हैं, जब ईफट वगैरह ख़रीदा मैंने, सब जो कुछ भी ख़रीदा, तो उसमें टैक्स और फ़ी जो शो हो रही थी उनको मैंने लिखा, और जो फार्मूला की मदद से मैंने जो कैलकुलेट किया था उसको मैंने लिखा, तो तकरीबन सेम आ रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि ये 1 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसों का डिफरेंस आ रहा है। पता नहीं इन्होंने ये क्यों किया, शायद मैंने ऑड लॉट ख़रीदी थी इस वजह से, जो भी है। और लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, टैक्स में भी कोई 2 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कुछ 3 पैसों का डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी, हर कंपनी का, जो भी हर ब्रोकर है उसका अपना कमीशन होता है, अपना टैक्स होता है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि सबका ऐसा कोई फार्मूला बनाया जाए जो सबको एडजस्ट कर सके। तो मेरा ख्याल से तो बेस्ट यही है कि आप ख़ुद ऐड करें मैनुअली। जब भी आपके पास आए, जब भी आप कोई बाइंग करें, तो उसके बाद जब स्लिप पे लिखा हो कमीशन कितना है तो यहाँ पे कमीशन लिख दें, टैक्स कितना है यहाँ पे टैक्स लिख दें, तो ऐड वगैरह खुद होता रहेगा। और यहाँ पर ब्रोकर जो कमीशन है वो खुद ब खुद यहाँ पर ऐड होता रहेगा, और आपको पता चलता रहेगा कि मेरी बाइंग से कमीशन कितना हो, टैक्स कितना कटा, कमीशन कितना कटा। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने अपने लिए लिखी थी, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर बजाय फार्मूला के बल्कि ऐसे करें कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ उठा के
इसकी जगह रख दें, ठीक है। तो फार्मूला रिप्लेस कर दें मैनुअल राइटिंग से, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय जे कि फार्मूला हो, क्योंकि हर ब्रोकर का अपनी फ़ीस होती है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट में आपने बाइंग की है, और यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल PSO, क्योंकि इजी टू रिमेंबर, इस वजह से मैं PSO ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर बाय करेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 शेयर है, और एक शेयर 170 समथिंग का था, फॉर एग्जांपल 170 का आपने ख़रीदा है। तो उस लिहाज से जो भी आपके पास स्लिप में शो होगा कि कमीशन कितना है, कमीशन यहाँ पर लिख दें और टैक्स यहाँ पर लिख दें, तो वो खुद ब खुद वहाँ पर ऐड होता रहेगा। या इसी तरह से ये चीज़ें होती रहेंगी, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर। अब हम चलते हैं कि आप ये, और इसको भी मेरे ख्याल से चेंज कर देते हैं इसको भी कलर कोड कर देते हैं। ये कौन सा कलर है, ग्रीन, 2 3 4, ये वाला। और इनको भी हम चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी भी कर देते हैं। जी के बाद अच्छा, ओके। ओके लेकिन जी के बाद इस एम्प्टी अगर है तो बल्कि इसी तरह ही सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होगा हिस्ट्री का टैब, और ये पोजीशनिंग का, और एक हाइड हुई हुई शीट है जिससे सारे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखें तो एक सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब पे आपको ले जाएगा, सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर वर्जन है, अगर कोई सपोर्ट किसी को चाहिए होगी तो वो वर्जन इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेगा। तो अब हम चलते हैं कि ये आपको मिलेगी कैसे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मिलेगी कैसे आपको, और आप कैसे ये ले सकते हैं। पोर्टफोलियो पोजीशनिंग, ओके, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये है पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। मैं इसको शेयर करता हूँ और चेंज करता हूँ एनीवन विद द लिंक। अब ये लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और अगर आपके पास ये लिंक मिल जाएगा तो आप उसको क्लिक करेंगे, और वो जब आप उसको इंटर करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये खुल जाएगी। आपने क्या करना है कि पहले तो इसको अगर एक्सपेंड नहीं हुआ तो एक्सपेंड करना है, और यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाके आपने और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। और सिंपल फाइल में जाना है, और यहाँ पे जाना है मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है, और ये इस नाम से कॉपी ऑफ पोर्टफोलियो पोजीशनिंग, इस नाम से इस फोल्डर में आपका जो फोल्डर होगा माई फोल्डर माई ड्राइव, आपकी गूगल ड्राइव में ये एक इस नाम की फ़ाइल बना देगा। उसको आप ओके कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये जो फ़ाइल खुलेगी इस वक्त, कॉपी ऑफ पोर्टफोलियो पोजीशनिंग, ये आपकी ड्राइव में पड़ी होगी असल में, ठीक है। ये आपकी पर्सनल फ़ाइल हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप
देखेंगे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और बेहतर ये है कि आप ऐसे करें कि एक्सटेंशन में जाएं, ऐप स्क्रिप्ट में जाएं और यहाँ पर रन को क्लिक करें। और ये आपसे एक परमिशन मांगेगा, वो आपने इस कोड को परमिशन देनी है। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, उसे क्लिक करना है। एडवांस में जाके गो टू पोर्टफोलियो अनसेफ, ये क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो मैंने खुद लिखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ मसला नहीं होगा। तो इसको क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। तो अब जो है ये स्क्रिप्ट सही से चलेगा और आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। और यहाँ पर अपनी जो है ना बाइंग सेलिंग जो भी है वो डेट के साथ लिखना शुरू कर दें। जो भी डिविडेंड है, जो कुछ भी है, तो ये बढ़ती जाएगी और ये चलती जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बाइंग है और यहाँ पर ये 2 ही हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डिपॉजिट करें, फिर बाइंग करें, जो कुछ भी है वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आपका चलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गए, बाकी सब फाइलर हैं तो फाइलर रहने दें, नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर कर दें। तो बाकी यही चीज़ है। ओके, तो अब इंशाल्लाह आप अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की शीट यूज़ कर सकते हैं। चलें फिर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, अपना फीडबैक भी दें, कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछें। और फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।